जम्मू के सुभाष नगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला की आंखों में मिर्ची फेंक कर गोल्ड की चेन स्नैचिंग की कोशिश करने में ये शख्स जो है नाकामयाब हुआ है। बता दें आपको कि इस वक्त जिस घर में मैं खड़ा हूं, यहीं पर इसी लोकेशन पर यही वो आंटी जी है। पहले ये शख्स जो है दरवाजे को नॉक करता है, जैसे ही आंटी जी दरवाजा खोलती हैं और इनकी आंखों में मिर्ची फेंकी जाती है। वो मिर्ची भी अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मिर्ची जो है आंखों में फेंक कर जो है गोल्ड चेन की स्नैचिंग की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि किस ओर जा रहा है हमारा जम्मू, किस ओर बढ़ रहा है जम्मू। और अब तो घर के अंदर घुस के आंखों में मिर्ची डालकर लोगों के जो है गोल्ड चेन स्नैचिंग की जा रही है। और जिन्होंने ये देखा है उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले उस महिला से हम जानकारी लेंगे जिनकी चेन स्नैचिंग हुई है। और देखिए आंखों में मिर्ची डाली गई है, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूं कि एसएसपी जम्मू को इस पर सख्त से सख्त संज्ञान लेते हुए जिस शख्स को दबोचा गया, सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे बताएं मैम, क्या पूरी कहानी है, क्या जानकारी है? और देखिए अभी भी आंखें इनकी सूजी हुई हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है और हैरान कर देने वाली बात है जी। ये कोई दोपहर के 2 बजे इसने हमारे दरवाजे को नॉक किया है। जैसे ही नॉक हुआ तो मैंने दरवाजा खोला, जबकि हम बिल्कुल कम दरवाजा खोलते हैं, पूरा नहीं खोलते हैं। मैंने थोड़ा सा दर से दरवाजा खोला कि इस आदमी के हाथ में मिर्ची, इसने एकदम से मेरे आंखों में मिर्ची डाली है और झपट्टा मारा है मेरी चेन को। ये देखो मेरे गले में भी दर्द लग गई है उससे। झपट्टा मारा और तेजी से भागा। मेरी आंखें तो बंद हो गई मिर्ची से, मगर मैं इसके पीछे भागी। इधर इसने बाहर बाइक लगाई हुई थी और जैसे ये बाइक पर बैठने लगा मैंने उसको पकड़ के नीचे फेंका बाइक से। मैंने कहा कहाँ जा रहा है, चैन लेके है, चोर कहीं का। मैं कहा चोर। मैंने फिर शोर मचा दिया। अब इसने देखा कि चोर बोल रही है, लोग आ जाएंगे इकट्ठे होंगे, तो ये बाइक छोड़ के भाग गया है। तो मेरे हस्बैंड भी पीछे से सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्वार्टर्स के लोग जितने भी हैं यहाँ के सब इकट्ठे हो गए, तो पीछे लगे हैं। तो इसको पकड़ा है। पहले तो इसको ये मान नहीं रहा था कि मैंने ली है। आंटी जी आप मुझे ऐसे झूठा इल्जाम। मैंने कहा तू कल भी आया था, तूने कल भी आया था और तू कल भी मुझे बोल रहा था कि राशन कार्ड तो नहीं बनवाना है, ये तो नहीं है, तो मैंने तुझे मना किया। आज तू फिर आया है तो आज तूने मुझे सीधा ही, देखो कुछ भी हो सकता था। हम घर में 2 बुजुर्ग हैं, हम अकेले रहते हैं, कुछ भी हो सकता था। आज मुझे इसने चेन स्नैचिंग किया तो कल ये चाकू भी मार सकता, कुछ हादसा भी हो सकता था। चेन रिकवर कर ली आपने? चेन लड़कों ने इसको पकड़ के लाया, फिर इसको दिखाया। फिर पहले तो ये मान नहीं रहा था, फिर बाद में मान गया। उसके पास से निकली? हाँ, उसके पास नहीं थी, उसने कहीं यहाँ बाहर नाले में फेंकी थी, नाली में छुपा के आया था कि यहाँ तो लोग मुझे बोलेंगे, दिखाओ। अपनी पूरी दिखा रहा था, देखो मेरी पगड़ी, देखो मेरा ये, मेरे पास नहीं है। मैंने कहा तेरे पास थोड़ी होगी। मिर्ची भी निकली उससे पास से कुछ? और उसके सिर पर मिर्ची थी, उसके जो पगड़ी है ना, उसके पगड़ी पर मिर्ची थी और मेरे भी सिर पर मिर्ची, मेरी आंखों में मिर्ची, कपड़ों पर मिर्ची थी। तो उन लड़कों ने बोला, तू बोलता मैं नहीं हूँ तो तेरे सिर पर ये मिर्ची कहाँ से आई जो आंखों पे भी मिर्ची, इधर भी देखो सारे मिर्ची है। ये देखिए ये मिर्ची अभी भी गिरी है यहाँ पर और मिर्ची आंखों में डालकर स्नैचिंग की गई है। और देखिए हर जगह यहीं पर इसी स्पॉट पर मिर्ची जो है फेंकी गई है। मैं आपको मिर्ची भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कितने हैरान कर देने वाली बात है कि ये शख्स जिसको पकड़ लिया गया है और ये भागने की कोशिश कर रहा था, स्नैचिंग करने के बाद जो है इसने चेन किसी और लोकेशन पर फेंकी, लेकिन इसकी बॉडी के कुछ पार्ट पर जो है जो मिर्ची के कुछ पार्ट, मुझे बताएं क्या देखा आपने? एक्चुअली सर हम भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं सर दिन के टाइम आपको पता है आजकल गर्मी चल रही है, सब अपने कमरों में बैठे थे। यहाँ पे सर शोर शराबा हो गया, सब इकट्ठे हो गए। मैं भी नीचे उतर गया। मैंने बोला आंटी क्या होगा? आंटी बोलते कि ऐसे ऐसे हुआ कि किसी ने मिर्ची फेंकी तो बाइक ये है तो भाग गया ऊपर वाली साइड। हम भी 4-5 लड़के निकल पड़े उसके कहाँ पे आगे जैसे ऊपर चौक है वहां पे उसको हमने पकड़ लिया। तो सर जब वो पकड़ा सर वेल ड्रेस था वो, आप इमेजिन नहीं करोगे कि वो चोर है। सब पूरी इसकी ड्रेस था पूरी ओके। मैंने उसको बोला भाई तू चोर है? तो नहीं कहा किया, कहता मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं तो ये वही जो स्नैचर है, ये देखिए। हाँ सर यही है जी। बोलिए आप। तो मैंने उसको बोला चल तो एक काम कर, अगर तूने चोरी नहीं की तो मेरे हमारे साथ चल, हम वहां पे जाते। अगर आंटी जी बोलेंगे ये चोर नहीं है तो तुझे उसी टाइम हम छोड़ देंगे।
बड़ी मुश्किल से उन्हें पहले वो आए नहीं, ये मैं उधर जाना, मैं रिकवरी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से यहाँ से, मेरा फ्रेंड था, हमने उसको अपने बाइक में उठा के यहाँ पे लाया, अंदर यहाँ पे बिठाया। पहले मुझे कहने लगा, सर मैं भैया मैं आपको बात सुना था। मैं तो भैया छोड़, तो सब जो बनते तू बता क्या करना है, तो चुपचाप अगर तूने चोरी की है तो दे दे, हम तुझे छोड़ देंगे, तो क्यों पे इतना शोर शराबा करना है। तो चैन रिकवर की इससे? सर चैन पहले वो बड़ा मुश्किल से उसके साथ, फिर बाद में सर उसने बोला कि मेरे पास चैन है, चलो मेरे साथ। अच्छा। मैंने कहा चल, मैंने कहा आजकल कोई भरोसा नहीं है। जैसे सर ये तो देखो ना, जम्मू में ऐसी हालत हो गई है, पहले सुना था कि रास्ते में चोरियां हो रही है, तो सर सीधे घर के अंदर ही। और ये मिर्ची चोर, ये नया मिर्ची चोर बन गया जम्मू में। आप सुना था कोई कुछ आते हैं अलग अलग, कोई चोरी करती है, तो सर मिर्ची चोर बन चुका है। तो उसी के बाद सर फिर मैंने उसको बिठाया, तो ले गया सर उसको अपने जहाँ पे उसने लिया। पहले बोलता नहीं मैं झूठ बोल गया, मेरे पास नहीं है, ये वो नहीं है। मतलब मुझे छोड़ दोगे? मैं हाँ तुझे छोड़ देंगे, मैं तेरी आरती भी करेंगे, चल। तो बड़ी मुश्किल से सर उसने नाली से, वो नाली में फेंकी हुई थी चेन, उससे चेन रिकवर की, वहां पे यहाँ पे लाया। तो कल मुझे छोड़ देंगे, मैं तो घर तो चल पहले, तो ये अच्छी तरह छोड़ेंगे वहां। यहाँ पे उसको लाया, आंटी को मैंने पहले पूछा यही चोर है? आंटी हाँ यही है। चेन उनकी आंटी की रिकवर होगी चेन। इधर से पुलिस वाले आ चुके थे, पुलिस वालों ने उसको रिकवर किया। और सर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ सर, ये जो हम यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स है ना, यहाँ पे आप देखना सर, शाम के टाइम यहाँ पे सर इतनी फैमिलीज रहती है ना, रात को आपको लगेगा जैसे ये सब शमशान घाट है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है, सन्नाटा, कोई पूछताछ नहीं है यहाँ पे। ये तो सर दिन के टाइम है, रात को तो मुझे लगता है यहाँ तो मर ही गए होते हम सर। यहाँ पे हर दिन सर चोरियां हो रही है, कोई पेशी यहाँ पे नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि शाम के टाइम यहाँ पुलिस वाले भी गश्त लगाने चाहिए, और प्रॉपर जो यहाँ क्वार्टर में लोग रह रहे हैं उनका प्रॉपर, जो यहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर में जो लोग हैं उन बंदों का पूरा डिटेल होनी चाहिए। ये बंदा कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अब हमें क्या पता, वो जो बंदा आया क्या वो 4-5 दिन से यहाँ पे पूरा रहता हुआ किसी के पास, पूरा देख रहा था इधर 2 बंदे रहते हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है जो चोर, ये वेल प्लान था, ये कोई ऐसा छोटा मोटा प्लान नहीं था जो बाइक में आएगा, मिर्ची फेंकेगा, फिर कुछ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फिर भाग जाएगा। ये तो सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसमें कार्रवाई की जाए, और ये सब पीछे देना, कोई इसमें बड़ा प्लान तो नहीं है, क्योंकि सर आगे बहुत हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दौरान में जेके मेरे से की इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिन महिलाओं के साथ स्नैचिंग की गई है, उनकी बेटी जो है वो मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है उसी लोकेशन पर हो, यहीं पर जो है वह स्नैचर आता है, आंखों में मिर्ची डालकर जो है वो रफू चक्कर होने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। सुनिए क्या कहना चाहते हैं मैम आप। जी, वो अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि बात कर पाए। मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, राहुल। जी जी जी, मेरे को 3-4 चीजें यहाँ पे हाईलाइट करनी है। सबसे पहला, दिस इज नॉट अ प्राइवेट सोसाइटी जहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हो, जहाँ पे वो बैठे हैं। दिस इज अ गवर्नमेंट क्वार्टर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को दिए गए हैं। और जो चौक है, जहाँ पे मस्जिद है, वहां पे पुलिस वाले बैरिकेड लगा के मैंने बहुत बार देखा खड़े होते हैं। तो इतनी पास, विद इन 100 मीटर्स इतनी बड़ी इंसिडेंट हो गया। उसके हाथ में चाकू हो सकता था, उसके हाथ में कुछ भी हो सकता था, कोई भी रॉड हो सकती थी, डंडा हो सकता था, वो कोई सीरियस इंजरी दे सकता था। हु इज अकाउंटेबल फॉर इट? किससे बात करें? आई हैव स्पोकन टू द कमिश्नर, आई हैव स्पोकन टू द एसएसपी, आई हैव डन ऑल व्हाट आई कैन फ्रॉम माय ओन कैपेसिटी, और मैं इसको लाइटली नहीं जाने दूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंसिडेंट, दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, दिस इज अ क्लियर कट प्लानिंग। कि ये देखा गया है that these are elder people, they cannot move swiftly and do that again, because yesterday वो आया था घर पे एक बार, मम्मा से मेरी बात हुई तो वो बता रहे एक दिन पहले आया था, कुछ अपना लोन वगैरह क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ बोलने के लिए बात करने गया था, तो हमने बोला था बेटा हमें नहीं चाहिए। He saw that there is no young person inside, nobody in the vicinity. यानी कि जो भी किसी के घर में अगर क्रेडिट कार्ड वाले जाते हैं या लोन वाले जाते हैं, उनसे भी सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। और इससे बड़ी बात तो ये कि एटलीस्ट सिक्योरिटी गार्ड या एटलीस्ट पेट्रोलिंग फ्रॉम पुलिस इज नेसेसरी। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स इनको बोल रहे हो, या तो इनको प्राइवेट दे दो, इनको प्राइवेट घोषित कर दो, तो ये अपने हिसाब से सिक्योरिटी अरेंज कर लेंगे। जब इनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स बोल रहे हैं, देन गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर देयर सेफ्टी एज वेल। These are pensioners. इनको इतने स्विफ्टली काम नहीं करेंगे। मैं तो हैरान हुआ, and I'm really proud of my mother-in-law that she took a prompt action, और उन्होंने उस बाइक वाले को घसीट के नीचे गिराया। मेरी एसआई से भी बात हुई है, सुनील ठाकुर जी से, मैंने उनका भी नंबर कहीं से निकलवाया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया that I'm coming to जम्मू, इसको नहीं छोड़ना।
ही टोल्ड मी दैट ही वाज अंडर द सम ड्रग्स, बट मुझे क्या करना, ड्रग्स में हो, वो नशे में हो या किसी भी सिचुएशन में हो, वो पागल आदमी हो या नॉर्मल आदमी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मिर्ची डाली है, मिर्ची डालने की जगह उसके हाथ में खंजर होता, मम्मी के गले पे मार देता, मैं किसको पूछता, किसको अकाउंटेबल ठहराता? मेरी माँ तो चली गई थी फिर। चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो देखिए, आंखों में मिर्ची डालकर गोल्ड चेन की स्नेचिंग करने वाला जो स्नैचर था उसको तो दबोच लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, गोल्ड चेन को भी रिकवर कर लिया गया है। लेकिन ये सोसाइटी देखिए, यहाँ पर बच्चे भी घूमते हैं, देखिए अभी भी सब लोग बाहर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब यहाँ की जो रहने वाली महिलाएं वो क्या कहेंगी। मैम, क्या लग रहा है कि क्या सेफ्टी है? बिल्कुल भी नहीं सर, हम इनके 3rd फ्लोर में रहते हैं, ये सेम बिल्डिंग है। आंटी चिल्लाई तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है, हम ऊपर छत पे गए, वहां से मैंने देखा आंटी चिल्ला रही है चोर चोर चोर। हम फटाफट मैं उतरी नीचे, तो मेरी सिस्टर, इनके हस्बैंड, सारे हम नीचे उतरे। मैं गई आंटी के अंदर कमरे में, तो आंटी को मैंने बोला क्या हुआ आंटी? आंटी आंखें साफ कर रही थी, बोलती मेरे को मिर्ची डाली, इधर चोर आ गया। तो हम फटाफट बाहर निकले, मेरी सिस्टर का हस्बैंड और हम सारे भैया वगैरह आ गए उसको पकड़ने। फिर आंटी को हमने बोला ये कौन है? बोलती मेरी चेन ऐसे छीन ली। तो बोलते मैंने, उसकी बाइक थी यहाँ पे, ये तो आंटी की हिम्मत है कि आंटी ने उसको पकड़ा, ये उसको दबोचा, तभी वो बाइक छोड़ गया। अगर वो बाइक नहीं छोड़ता तो हम कहाँ से उसको पकड़ते हैं? ये उसके हाथ में, मेन भैया ये है कि उसके हाथ में मिर्ची थी, उसके जगह ये खंजर होता या कुछ भी होता, ये तो सीधा मर्डर हो जाता दिन ब दिन। तो हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे लेडीज रहती है, दिन में तो सारे मर्द ऑफिस में होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे चोरियां तो दिन भर, ये साइकिल की चोरी, कपड़ों की चोरी, ये तो होती है, डे बाय डे, डेली होती है। मगर ये पहला इंसिडेंट है जहाँ ये चेन चोरी हो गई। ये तो बहुत ही, ये चेन वाला तो और मिर्ची डालकर। आपका क्या रिक्वेस्ट रहेगी एसएसपी जम्मू सर? नहीं, हमारे को तो सिक्योरिटी चाहिए सर, यहाँ पे छानबीन करे कि कहाँ से आया, कौन है बंदा, और भी कोई गैंग हो सकते हैं इनके, यहाँ पे क्यों? ये तो काफी दिनों से, आंटी जैसे हम सुन रहे हैं कि काफी दिनों से आ रहा है ये। तो देखिए, अब ये एक और बात सामने आई कि ये जिसने स्नैचिंग की है ये पहले भी यहाँ पर आया और क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए जो है उसी महिला से जानकारी ले रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किस ओर जम्मू जा रहा है, ये बदलते जम्मू की बदलती तस्वीरें हैं। और यहाँ मिर्ची भी आप देख सकते हैं, अभी सब लोग जो है, आप देखिए इस वक्त तमाम जितनी भी महिलाएं वो हैरान है। और अभी भी आप देखिए इस सोसाइटी में, देखिए अंदर आना तो बहुत मुश्किल की बात है। यहाँ पर अंदर आकर आंखों में ये देखिए मिर्ची डालकर जो है स्नैचिंग करने वाला, उसको दबोच तो लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब पुलिस जो है इस पर किस तरह की कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक संदेश तो जाना चाहिए क्लियर कि जो भी स्नैचर्स हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि देखिए ये तो महिला, इन्होंने तो उस चोर को पकड़ने की या स्नैचर को पकड़ने के लिए कोशिश तो की और वो कोशिश कामयाब भी हुई, गोल्ड की चेन रिकवर भी होगी। लेकिन सवाल अब वही है कि अब ये स्नैचर मिर्ची डोगरी च गलांदे दड़ा मिर्ची वो पाई मारे अखा च। तो देखो किड्डी बड़ी गल है, अखा च दड़ा मिर्ची पाइए, गोल्ड की चैन खींचिए, नठन की कोशिश कर रहा है और इसी फड़ी ले रहा है। पुलिस के हवाले करे बाइक भी रिकवर करी ली है, चैन रिकवर हो दी है। मैं सारे जम्मू वासी यही गलाल कि जनाब कोई भी तुंदे को अगर क्रेडिट कार्ड वाला आए, लोन वाले बहाने आए, कुछ भी बहाने आए तो तुसे हमारा सतर्क होना है। दिखते रहो जेके मीडिया, धन्यवाद।